प्रकार की जो यहाँ के युवा छात्रों के साथ में जो राज्य सरकार के संरक्षण में, हेमंत जी के संरक्षण में जो उनके रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, और जिनके मेरिट हैं उनको मेरिट को दबा करके जो पैसे वाले लोग हैं उनसे पैसा ले करके उनको पेपर लीक के माध्यम से परीक्षा के पूर्व से लोग तैयारी करवाने का काम करते हैं। लगभग 250 अभ्यर्थी का एक जगह जुटना, पेपर वहां पर बरामद होना, पुलिस का वहां अचानक छापा मारना, छापे के बाद लिपापोती करने का काम करना और पूरा तंत्र झारखंड सरकार का लग गया कि किसी तरह इस मामले को दबा दिया जाए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, जेएसएससी ने भले क्लियर कर दिया हो कि उत्पाद सिपाही परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बसे हुए जो राजनीतिक पार्टियां हैं और उसके जो नेता हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि जेएसएससी के कहने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी लेकर उठी कि इसकी पूरी की पूरी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। वो राज्यपाल से भी जाकर मिले हैं। देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं कि जब से झारखंड राज्य में कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेतृत्व में सरकार चल रही है, तब से लेकर के अब तक लगातार 6 वर्षों में कई प्रकार की परीक्षाएं ली गई हैं, परंतु दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हर परीक्षा की तिथि से पहले पेपर लीक होने की घटनाएं घट रही है। और 2 दिन पहले भी जो परीक्षा होने वाली थी उसमें भी बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए, और एक जगह जो पेपर लीक की घटना में लोग पकड़े गए, चाहे छात्र हों चाहे जो उस गिरोह के सदस्य हों, उनका भंडाफोड़ होने का काम किया। लेकिन इस प्रकार के परीक्षा केंद्र कई पूरे राज्य में कई जगहों में था। एक जगह में पकड़ में आया तो वहाँ पर चोरी पकड़ी गई, लेकिन अन्य जगहों में नहीं चोरी पकड़ पाई। इसलिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया कि इस प्रकार के जो यहाँ के युवा छात्रों के साथ में जो राज्य सरकार के संरक्षण में, हेमंत जी के संरक्षण में जो उनके रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, और जिनके मेरिट हैं उनको मेरिट को दबा करके जो पैसे वाले लोग हैं उनसे पैसा ले करके उनको पेपर लीक के माध्यम से परीक्षा के पूर्व से लोग तैयारी करवाने का काम करते हैं। ये अन्याय और अत्याचार है। इसलिए महामहिम जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि अविलंब इस प्रकार की घटना की सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि हमारे झारखंड के जो भविष्य हैं, जो होनहार युवा हैं, उनके साथ अन्याय न हो सके। जेएसएससी ने तो साफ किया है कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं से भी कोई मिलान किया नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर 150 से अधिक छात्र क्यों जेल भेजे गए हैं? वो बताए अधिकारी क्यों जेल गए हैं? कोई क्राइम किया था कि डकैती की गई थी, बलात्कार हुए थे, जुर्म किए गए थे, किस मामले में जेल भेजे गए हैं? वैसे पदाधिकारियों को मीडिया के सामने आकर के बयान देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों के संरक्षण में इस प्रकार के काले कारनामे झारखंड में लगातार हो रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, ऐसे चोर पदाधिकारी तो झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। जो युवा जिनके पास मेरिट है, उसके मेरिट को दबा करके चंद पैसे वालों को पैसा ले करके लोग नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। 15-15 लाख रुपया हमने देखा पेपर में युवाओं से, छात्रों से लेने का काम किया गया है। ये लोग इस तरह की बात बोलते हैं। 15 लाख रुपया किस चीज़ का लिया? परीक्षा में बैठाने के लिए? किस चीज़ का लिया गया है? जवाब देना चाहिए उसे पदाधिकारियों को। आप ही लोग देखें समाचार पत्र में बड़ी बड़ी सुर्खियों में इस प्रकार के समाचार आए हैं। या तो ये समाचार झूठा है या पदाधिकारी झूठा है। तो ऐसे पदाधिकारी झारखंड को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, झारखंड को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्पाद सिपाही को लेकर हड़बड़ाहट में कोई बयान नहीं देना चाह रही थी। हम लोगों ने अपने स्तर से भी पता करने का काम किया, और जो बात तथ्य सामने आया, और कांग्रेस जेएमएम आरजेडी गठबंधन की सरकार
झारखंड में युवाओं का भविष्य बेच रही है। ये पहली घटना नहीं है, कई घटना पहले घट चुकी है। विधानसभा के सचिव स्तर से भी पेपर लीक का मामला आया था। अभी तमाड़ में लगभग 250 अभ्यर्थी का एक जगह जुटना, पेपर वहाँ पर बरामद होना, पुलिस का वहाँ अचानक छापा मारना, छापे के बाद लिपापोती करने का काम करना और पूरा तंत्र झारखंड सरकार का लग गया कि किसी तरह इस मामले को दबा दिया जाए। ये एक गंभीर विषय है। आप देखिए कि सरकार के नाक के नीचे उत्पाद सिपाही की बहाली को लेकर 15-15 लाख रुपए लेकर बच्चों को वहाँ बुलाकर उनको रटाया जा रहा था। तो क्या रटा रहे थे? अब वहाँ के पदाधिकारी बोल देंगे कि नहीं 5 क्वेश्चन मिला, 3 क्वेश्चन मिला। ये मानने योग्य नहीं है। आज जो उसमें संलिप्तता देखने को लिए जिन नामों का जिक्र मीडिया में आया और जो रैकेट पकड़ाया, वो इंटरनेशनल गिरोह है, वो छोटा मोटा गिरोह नहीं है। कई एग्ज़ाम लीक करने में उसका पीएचडी महारत हासिल है और सरकार इस बात को दबाना चाह रही है। बच्चों के भविष्य के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, सरकार की बदनामी न हो, इसके चलते सरकार का पूरा तंत्र इस विषय को दबाने का काम किया। नौजवान जो बेगुनाह थे उनको जेल भरने का काम किया ताकि तुरंत में कोई मामला सामने नहीं आए। तो मेरा यही कहना है, आज पूरा प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का महामहिम के पास आया, गुहार लगाया कि आप सीबीआई की अनुशंसा करें और निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा कि 100 नहीं 1000% पेपर लीक हुआ है, पेपर बिका है। और जो बच्चे यहाँ पर तो एक खेमा पकड़ाया, लेकिन झारखंड के कई जगह में लोगों को पता भी नहीं चला और उसका परिणाम ये है, जब रिज़ल्ट भी आएगा तो भी आपको आकलन सामने समझ में आ जाएगा कि ये पेपर मेरिट पे नहीं बना है, पैसे पर बिक कर ये उत्पाद सिपाही की बहाली हो रही है। परीक्षा रद्द नहीं करना, सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच हो। सीबीआई इसलिए जांच हो कि दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाए। और अगर राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार इतनी साफ सुथरा है तो उनको 1 सेकंड भी परहेज नहीं करना चाहिए। जब भारतीय जनता मुख्य विपक्षी दल आपसे मांग कर रहा है कि आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करो और इसको केंद्र सरकार सुपुर्द करो, जो दोषी होंगे वो जेल में रहेंगे और निर्दोष होंगे छूट जाएंगे। दूसरी ओर अब डुमरी के विधायक और टाइगर जयराम महतो की एंट्री हुई है। जयराम ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाला है, चाहे वो एक्स रहा हो या फिर मेटा वाले जो है फेसबुक रहा हो, उस पर एक पोस्ट डाला है जिसमें जयराम ने लिखा है कि जेपीएससी 1 से लेकर अभी तक जितने भी इस तरीके की साजिश रची गई है, जितने भी धांधलियां हुई हैं परीक्षाओं को लेकर, अगर उस समय लगाम लगाया गया होता तो शायद उत्पाद सिपाही की परीक्षा तक ये बात आती ही नहीं, यहाँ पर ये घोटाला होता ही नहीं। ये जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ और झारखंड के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, अब जरूरी हो गया है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए कि आगे इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो। एक बार देखते हैं जयराम ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है। झारखंड गठन के बाद झारखंड के नेता जेपीएससी 1 से लेकर अनेक घोटाले को रोक पाने में सफल हुए होते तो आज उत्पाद सिपाही की बहाली में पेपर लीक देखने को नहीं मिलता। राजनेताओं की जिम्मेदारी एक स्वच्छ और साफ सुथरा चयन प्रणाली बनाने की थी। इसके अलावा वो अपने सगे संबंधियों की नियुक्ति करवाने में लग गए। कोई डीएसपी बना दिया तो कोई बीडीओ और सीओ, ये तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेता अपने परिजनों को मास्टर बनाने से भी नहीं चूके। इस भ्रष्टाचार के भयावह अंजाम झारखंडी युवा भुगत रहे हैं। सरकार आज भले दावा कर रही है कि उत्पाद सिपाही नियुक्ति में पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है। धुआं दिखाई पड़ रहा है तो आग भी जरूर होगी। सरकार अभी 2 निर्णय ले। पहला, पूर्व के सभी नियुक्ति घोटालों की जांच को एक समय सीमा के अंदर पूर्ण करे ताकि दोषियों में भय हो, और दूसरी, बीती कल उत्पाद सिपाही की पेपर लीक वाले मामले की सीबीआई से करवाने की अनुशंसा केंद्र सरकार को लंबित भेजे।
जांच ऐसी हो जो ससमय अंजाम तक पहुंचे। आज लगभग 15 वर्षों से जेपीएससी घोटाले की जांच जारी है। इस बीच राज्य के बड़े बड़े पदों पर सीबीआई के चार्जशीट में दोषी आरोपी महत्वपूर्ण अधिकारी बने हुए हैं। जिस पदाधिकारी का एक पैर जेल में हो और वो जल्द से जल्द अंकुत संपत्ति इकट्ठा कर लेना चाहेगा। कई लोग आईपीएस भी बन गए हैं, कई लोग आईएएस भी बनने वाले हैं। ऐसे जांच का क्या लाभ जिसमें सजा सेवानिवृत्ति के बदले? ऐसे जांच का क्या लाभ जिसमें सजा सेवानिवृत्ति के बाद मिले? ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन न्यूज। देखिए, इस पोस्ट के जरिए जयराम ने एक बात तो साफ कर दी है कि जयराम का भी मानना है कि भले ही बोल दिया गया हो कि पेपर लीक नहीं हुआ, उत्पाद सिपाही नियुक्ति पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अगर धुआं है तो आग कहीं ना कहीं जरूर है। उन्होंने कहा सबसे पहले ये करना चाहिए कि अभी तक जितनी भी नियुक्ति पेपर लीक वाला मामला रहा है या कंट्रोवर्सी रहा हो, केस रहा है, उन सबको पहले निपटाया जाए ताकि दोषियों के ऊपर जो असली आरोपी है, मास्टरमाइंड है, वो दहशत में आए, उनके अंदर डर पैदा हो कि दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। और दूसरा जो सबसे अहम है कि फिलहाल उत्पाद सिपाही नियुक्ति पेपर वाला मामला है, उसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए ताकि निष्पक्ष दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देखिए, जयराम है हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं और खास तौर पर जब जेएसएससी का बात हो, जेपीएससी का मुद्दा रहा हो, स्कॉलरशिप का मुद्दा रहा हो, जयराम हमेशा मुखर होकर बोलते हैं। उनका मानना ही वो शुरू से कहते हैं कि भाई मैं छात्र आंदोलन से आया हूं, छात्र ना केवल राज्य के बल्कि देश के भी भविष्य हैं, तो छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ यानी आप अपनी नींव को खोखला कर रहे हैं। जब नींव खोखली रहेगी, चाहे वो राज्य की रही हो चाहे वो केंद्र की रही हो, अगर नींव ही खोखली है तो आप कभी बड़ी इमारत खड़ा ही नहीं कर सकते हैं। तो छात्रों को मजबूत कीजिए और इस तरीके की धांधली और नियुक्ति पत्र का लीक हो जाना और ये सब मुद्दों से बहुत कोसों दूर कर देना चाहिए। जब तक सख्त कानून नहीं बन जाता, आरोपी सलाखों के पीछे नहीं हो जाते, तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।